Welcome back, my loving and dear friends. All of you are welcome in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश को पढ़कर हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने अपठित गद्यांश वीडियो सीरीज का 10वां गद्यांश। बच्चों, अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे, तत्पश्चात प्रश्न को भी पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है। निम्न मतलब होता है नीचे, लिखित मतलब होता है जो लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। सुबह का सुहावना समय था। कैसा समय था? सुहावना समय था। ठंडी हवा चल रही थी। भाई सुहावना मौसम है तो सीधी सी बात है, सुहावना मौसम है, सुहावना समय है, तो क्या होगा? ठंडी हवा चलेगी। अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए। कुछ देर बाद एक तालाब के किनारे पर पहुंचे। तालाब का पानी साफ था। तालाब का पानी कैसा था? साफ था। अतः अकबर ने तालाब में स्नान करने का निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए। किसे दे दिए? बीरबल को, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं सरकार, 2 गधों का है। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, किंतु राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया। बच्चों, एक बार हम अपने सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न। सुबह टहलने के लिए कौन गया? अगला प्रश्न देखते हैं। तालाब में नहाने का निश्चय किसने किया? अगले प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। स्नान कौन नहीं करना चाहता था? अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा है, किसने कहा तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है? फिर हम बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, कहानी में किसको गुस्सा आ गया? ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। अकबर ने स्नान करने का निश्चय क्यों किया? अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीरबल ने ऐसा क्यों कहा कि नहीं सरकार, 2 गधों का बोझ है? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसने अपने कपड़े बीरबल को दिए? ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या कह रहा है। बीरबल ने क्यों स्नान नहीं किया? अब हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 10 है। बीरबल की बात पर अकबर। ठीक है बच्चों, अब हम पुनः अपने गद्यांश की तरफ चलेंगे और सर्वप्रथम अपने पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और पहले प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर गद्यांश को पढ़कर देते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं प्रत्येक गद्यांश से हर संभावित बनने वाले प्रश्न को आपके सामने लेकर के आया हूं, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और आप आने वाली जो प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय की है उसमें आप सिलेक्शन ले सकें। बच्चों, हम आपको बता दें कि मैं ये गद्यांश लाया हूँ आपके सामने इसलिए कि जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, मानसिक विकास हो आपके। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम। सुबह टहलने के लिए कौन गया? अकबर गया, बीरबल गया, सलीम या उपयुक्त सभी? तो बच्चों, हम देखते हैं अपने गद्यांश में। सुबह का सुहावना समय था। ठंडी हवा चल रही थी। क्या चल रही थी? ठंडी हवा चल रही थी। समय कौन सा था? सुबह और सुहावना। अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने के लिए चल दिए। तो यहाँ आपको जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि अकबर, बीरबल तथा राजकुमार सलीम, मतलब तीनों लोग जो है एक साथ टहलने चल दिए थे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अकबर तो टहलने के लिए गए ही थे, बीरबल भी गए थे, सलीम भी गए थे। राजकुमार सलीम, राजकुमार मतलब जो राजा का कुमार हो। राजा का कुमार मतलब जो राजा के लड़के होते हैं उनको हम राजकुमार कहते हैं। जब यहाँ आप देखेंगे कि ये तीनों लोग अर्थात कि अकबर, बीरबल, सलीम सुबह टहलने गए, यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी लोग। तो जो विकल्प आपका डी होता है यही आपका प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा।
तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 2। तालाब में नहाने का निश्चय किसने किया? बीरबल ने, अकबर ने, राजकुमार ने, सभी ने। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। गद्यांश को देखेंगे, पढ़ेंगे और पढ़कर अपने प्रश्न संख्या 2 का उत्तर चयन करेंगे। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? तालाब के किनारे। तालाब का पानी क्या था? साफ था। अतः अकबर ने तालाब में स्नान करने का निश्चय किया। किसने? अकबर ने। तो यहाँ इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 2 है आपका उत्तर यहाँ से मिलता है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रश्न को पढ़ रहे होते हैं तो उस प्रश्न में जो एक कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ऐसा कि जो गद्यांश के वाक्य से भी मिल जाए और आपको आपके प्रश्न में भी मिल जाए, तो वहीं से आप अपने विकल्प को चयन करें। जैसे वहाँ पे दिया हुआ था कि तालाब में स्नान करने का निश्चय किया। निश्चय शब्द आप देखेंगे आपके गद्यांश में भी दिया हुआ है, आपके प्रश्न में भी दिया है। तो यही आपका एक कॉमन शब्द हो गया जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार मैं बता देता हूं कि जब भी आप गद्यांश के प्रश्नों का हल करें तो सबसे पहले उसमें से जो कॉमन वर्ड हो उसको दिमाग में रखने का प्रयास करें। जैसे यहाँ है तालाब में नहाने का निश्चय किसने किया, तो निश्चय हो गया। किस काम का यहाँ काम हो रहा है? तालाब में नहाने का। तो तालाब में नहाने का यहाँ आप देखेंगे कि तालाब में स्नान करना है, नहाने का, दोनों अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे आप एक शब्द इसको भी देखेंगे, तालाब में स्नान करने का निश्चय, ये शब्द क्या है आपके गद्यांश में भी है और आपके प्रश्न में भी। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 था उसका सही उत्तर कौन होगा? अकबर ने क्या है? तालाब में नहाने का निश्चय किया। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे। स्नान कौन नहीं करना चाहता था? बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रश्न से 1-2 शब्द ऐसे ले लेने चाहिए जिसके माध्यम से आप गद्यांश से आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकें। स्नान कौन नहीं करना चाहता था? स्नान शब्द ले लेते हैं, नहीं करना चाहता था। इन्हीं शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। सलीम, अकबर, बीरबल, अकबर एवं सलीम। अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और गद्यांश में देखेंगे कि राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। वो निश्चय नहीं लिया था, निश्चय नहाने का तो अकबर ने लिया, लेकिन जब अकबर नहाने लगे तो राजकुमार सलीम भी क्या हुए? नहाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मतलब राजकुमार सलीम ने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। मैंने बच्चों बताया स्नान नहीं करना चाहता था। ये शब्द देखिए, ये उपवाक्य देखिए, आपको यहाँ पे भी मिलता है। यही शब्द जो है आपको हुबहू नहीं, स्नान नहीं करना चाहता था, यही आपको प्रश्न संख्या 3 में भी मिलता है। तो कौन नहीं करना चाहता था? आप देखेंगे कि बीरबल जो था वो स्नान नहीं करना चाहता था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो आपका सही उत्तर होता है वो सी होगा। और आपके जो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम पुनः बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। किसने कहा तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है? अब हम पुनः यहाँ देखते हैं, एक गधे का बोझ है तुम्हारे पास। इस शब्द को हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देंगे। सलीम ने, बीरबल ने, सलीम व बीरबल ने, अकबर ने। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ जिससे हम प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दे सकें। आगे हम पढ़ते हैं, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा। क्या कहा? आगे हम देखते हैं, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। एक गधे का बोझ है। देखिए यहाँ आपको जो प्रश्न में पूछा गया था वही शब्द आपको यहाँ मिल जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये किसने कहा। आप देखेंगे कि अकबर ने किससे कहा? बीरबल से कहा। तो कहा किसने? अकबर ने। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से मिलता है। और अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और उसका उत्तर चयन कर लेंगे। तो किसने कहा था? अकबर ने कहा था। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या डी होता है वो आपका सही उत्तर हो जाता है।
ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहानी में किसको गुस्सा आ गया? बीरबल को आ गया, अकबर को आ गया, राजकुमार को, किसी को भी नहीं। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं पुनः अपने गद्यांश की तरफ। फिर आगे हम बढ़ते हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं सरकार, 2 गधों का है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजा का भी कपड़ा बीरबल के पास ही था, राजा अकबर का कपड़ा बीरबल के पास था, तथा जो राजकुमार सलीम थे उसका भी कपड़ा किसके पास था? बीरबल के पास। इसलिए उसने यहाँ क्या किया? 2 गधों का है, बोझ 2 गधों का है, ऐसा उसने प्रयोग किया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा? अकबर हंस पड़ा। किसकी बातों पर? बीरबल के। किंतु यहाँ क्या हुआ? राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया। राजकुमार सलीम को, यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रोध आ गया। किसको आ गया? राजकुमार सलीम को। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो गया है, क्योंकि ये जो कॉमन शब्द हैं बच्चों, जो आपके प्रश्न में भी है, आपके गद्यांश में भी, यहाँ से हमको हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 को। गुस्सा आ गया बच्चों। गुस्सा आना या क्रोध होना या क्रोधित होना बात एक ही होता है। क्रोध होना, क्रोध या गुस्सा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे बीरबल को गुस्सा आया, नहीं, ये तो गलत है। अकबर को, नहीं, अकबर तो मुस्कुरा पड़े थे। ठीक है, राजकुमार को, हाँ। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कहानी में बीरबल की बात को सुनकर राजकुमार को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। किस राजकुमार को? राजकुमार सलीम को। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 5 होता है उसका सही उत्तर आपका सी होता है। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखते हैं हमारे प्रश्न संख्या 6 भैया हमसे क्या पूछते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अकबर ने स्नान करने का निश्चय क्यों किया। अब हम देखते हैं, क्योंकि सुबह का समय था, क्योंकि अकबर ने स्नान नहीं किया था, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि तालाब का पानी साफ था। तो अब हम आपको बता दें पुनः बच्चों, प्रश्न में हम कुछ शब्द उठाएंगे। अकबर ने स्नान करने का निश्चय क्यों किया? तो हम यहाँ देखेंगे कि निश्चय, ये शब्द देखेंगे, बाकी यहाँ से पूरा देख लेंगे। स्नान करने का निश्चय क्यों किया? तो अब हम इन शब्दों को ढूंढने के लिए चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ कि स्नान का निश्चय किसने किया। यहाँ हम पढ़े थे कि अकबर बीरबल राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए। कुछ देर बाद वे तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी कैसा था? साफ था। अतः मतलब इसलिए क्या हुआ? अकबर ने तालाब में स्नान करने का क्या किया? निश्चय किया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्नान करने का निश्चय किसके द्वारा किया गया? वो तो अकबर द्वारा किया गया। लेकिन क्यों किया गया? क्योंकि जो तालाब का पानी था वो साफ था। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होता है यहाँ से मिलता है बच्चों। देखिए कितना आसानी से हमें प्राप्त हो जा रहा है कि हम जो प्रश्न पूछे गए शब्द हैं उन्हीं शब्दों को हम सीधे अपने गद्यांश, अपने पैसेज में ढूंढते हैं और उसी के आसपास हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बच्चों, ये है कि अकबर ने स्नान करने का निश्चय क्यों किया था? क्योंकि सुबह का समय था। ये तो सही है कि सुबह का समय था और सुहावना समय था, लेकिन मुख्य कारण तो कुछ और ही है। क्योंकि अकबर ने स्नान नहीं किया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, ये तो सही बात है, लेकिन ये भी कारण है क्योंकि तालाब का पानी साफ था। यही आपके गद्यांश से उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो आपके प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। बच्चों, अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यहाँ है कि बीरबल ने ऐसा क्यों कहा कि नहीं सरकार, 2 गधों का बोझ है। तो बच्चों, अब हम अपने ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्योंकि उसने 2 गधों के बराबर सामान लिया हुआ था, क्योंकि उसने राजकुमार के कुल कपड़े लिए हुए थे,
क्योंकि उसने अकबर के कुल कपड़े लिए हुए थे, क्योंकि उसने अकबर व सलीम दोनों के कपड़े लिए हुए थे। तो बच्चों हम यहाँ बताएं, जब यहाँ दो शब्द इस्तेमाल हो गया है, दो गधों का बोझ है, तो सीधी सी बात है एक की तो बात नहीं होगी। और यहाँ पहला हमारा विकल्प है क्योंकि उसने दो गधों के बराबर सामान लिया हुआ था। जैसा कि आपने अपने गद्यांश में पढ़ा, तो दो गधों के बराबर तो सामान कोई एक व्यक्ति ले नहीं सकता है। इस प्रकार से ये विकल्प हमारा गलत होता है और ऐसा किसी गधे की चर्चा नहीं हुई है। जो गधा शब्द प्रयोग किया गया है वो राजा और सलीम के संदर्भ में उनके लिए किया गया है, राजा और राजकुमार सलीम के लिए किया गया, क्योंकि उसने राजकुमार के कुल कपड़े लिए हुए थे। सही बात है कि राजकुमार के कपड़े लिए थे, लेकिन राजकुमार के साथ साथ अकबर के भी कपड़े लिए हुए थे, इसलिए यहाँ गलत है। और राजकुमार जो है यहाँ एक अकेला व्यक्ति हो जाता है, जबकि यहाँ पे दो लोगों की चर्चा की गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ गलत हो जाता है आपका बी। इस प्रकार से फिर हम देखते हैं अपने अगले सी को कि क्योंकि उसने अकबर के कुल कपड़े लिए हुए थे। सही बात है, उसने अकबर के भी कपड़े लिए हुए थे, लेकिन पुनः वही बात आ जाती है जो विकल्प बी में था कि यहाँ भी अकबर अकेला है और यहाँ जो आप प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे दो लोगों की चर्चा की गई है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो जाता है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि एक तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का, कि मतलब जो गलत हो जाए उनको निकाल दीजिए, जो बच जाए उन्हीं में से सबसे सही उपयुक्त विकल्प का चयन कर लें। तो अब आपके पास प्रश्न संख्या 7 का एक ही विकल्प बचता है, विकल्प डी। तो अब हम देखते हैं क्या ये हमारा विकल्प सही है कि नहीं। तो भाई सीधी सी बात है सही होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि उसने अकबर यहाँ क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया, सलीम मतलब राजकुमार जो सलीम थे यहाँ दो लोग हो गए, यहाँ अब क्या हो गए, कुल मिलाकर के दो लोग हो गए। ठीक है, जिसके बारे में जो बिरबल था कहा था कि मतलब नहीं सरकार, हमने दो गधों का बोझ ले रखा है। तो अब हम इस प्रश्न को देखने के लिए देखते हैं हम अपने गद्यांश को। यहाँ है तुम्हारे पास, जैसे अकबर ने बीरबल से क्या कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है, लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया नहीं सरकार, दो गधों का। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 होता है उसका आपका आंसर यहाँ से मिल जाता है बच्चों। ठीक है, और आपके जो प्रश्न संख्या 7 है उसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसने कपड़े बीरबल को दिए? अकबर ने। ये तो आपको मालूम है कि अकबर ने कपड़ा दिया था बीरबल को, जब वो नहाते वक्त तालाब में घुस रहे थे। तालाब में घुसे तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने अपने सारे कपड़े बीरबल को दिए। राजकुमार सलीम ने। सही बात है कि जब अकबर जो है तालाब में नहाने के लिए घुस गए तो राजकुमार सलीम भी तालाब में घुसकर नहाने लगे, तो ये भी सही है। उपरोक्त दोनों ने मतलब कि अकबर ने भी और राजकुमार सलीम ने भी। तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न 8 का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, क्योंकि ये जो सी है उपयुक्त ऑप्शन ए और बी, अर्थात कि विकल्प ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, समर्थित कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है। उपरोक्त दोनों अर्थात कि जो सी है यही आपका क्या हो गया, इस प्रकार से सही विकल्प हो गया। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बीरबल ने क्यों स्नान नहीं किया? अब बात आती है बीरबल की, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। नहीं, ऐसी तो चर्चा पूरे गद्यांश में नहीं की गई है। क्योंकि वह राजा के साथ स्नान नहीं कर सकता था, ये भी गलत है बच्चों। क्योंकि वह स्नान कर चुका था, इसकी भी चर्चा नहीं की गई है पूरे गद्यांश में, क्योंकि स्नान करने की उसकी इच्छा क्या थी, नहीं थी। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं पुनः कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो बच्चों जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ जो विकल्प ए है, विकल्प बी है, फिर विकल्प सी है, ये तीनों गलत हो गए, तो आपके पास एक ही विकल्प होता है। तो सीधी सी बात है कि जो आपका अंतिम विकल्प है वो सही होगा, जो शेष बच जाता है। लेकिन इसको हम कंफर्म करने के लिए बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। ठीक है बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। जब अकबर जो है तालाब में स्नान करने का निश्चय कर लिए और तालाब में चले गए तो राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े मतलब जो राजकुमार सलीम थे तथा अकबर थे, उन्होंने उतार कर किसको दे दिया, बीरबल को दे दिया, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। उस समय मतलब जब अकबर और राजकुमार सलीम नहाने के लिए तालाब में गए तो उस समय वो करना नहीं चाहता था मतलब उसकी इच्छा नहीं थी। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 9 है यहाँ से आपको उत्तर प्राप्त होता है।
ठीक है बच्चों। और आपने देखा कि जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है कि हाँ, जो सही क्वेश्चन जो गलत है उनको काट के अलग कर दो, जो बच जाता है वही हमारा अंतिम और सही विकल्प होता है। इस प्रकार से, क्योंकि स्नान करने की उसकी इच्छा नहीं थी मतलब यहाँ जैसे लिखा है कि नहीं चाहता था। चाहना भी एक प्रकार से क्या हो गया, नहीं चाहता था। चाहना की जो अर्थ होता है चाहना या इच्छा, दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नहीं चाहता था। इस प्रकार से आपको जो प्रश्न संख्या 9 है उसका सही विकल्प डी हो जाता है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। देखते हैं हमारे प्रश्न संख्या 10 भैया हमसे क्या पूछ रहे हैं अंतिम में। ठीक है बच्चों, यहाँ हम देखते हैं बीरबल की बात पर अकबर क्रोधित हो गया, मुस्कुराने लगा, डांटने लगा, हंस पड़ा। तो आप देखते हैं बच्चों की कहानी के अंत में क्या होता है कि बीरबल की बात पर क्या होता है कि जो अकबर था, राजा अकबर था, वो क्या हो गया था, क्रोधित तो नहीं हुआ था। क्रोधित तो राजकुमार सलीम हो गए थे। वो क्या हुए थे, मुस्कुराने लगे थे मतलब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे हमारे भैया उनकी इस मजाकपन की बातों पे। आप अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुने होंगे या पढ़े होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि बीरबल और अकबर के बीच हमेशा कुछ न कुछ मजाकिया बातें होती रहती थीं। तो बच्चों इस प्रकार से अपठित गद्यांश वीडियो सीरीज का जो गद्यांश संख्या 10 है वो आज हमारा समाप्त होता है। और हम आपको बता देते हैं अंततः बच्चों, यदि आप आज के जो पढ़े गए गद्यांश हैं उसका अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहते हैं या उसको बार बार रिवाइज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.